अंतरा ने ये सब किया। जी आप, इसका मतलब सासू माँ की शादी वो 70 साल के बुढ़े से नहीं बल्कि आपसे हुई है। दुर्गा दी, जी वाह अंतरा जी वाह, कमाल कर दिया आपने। मतलब आपकी जितनी जय जयकार की जाए, जितनी जय जयकार की जाए वो भी कम है। उस आफत की बुढ़िया को हराकर, उससे पीछा छुड़वाकर आपने जो उपकार किया है ना हम पर, क्या कहने उसके। तो मतलब उस गुड्डन को हराकर उसको उसकी सही जगह पहुंचा दिया आपने। उसकी हार तो अभी शुरू हुई है, असली हार तो अभी भी बाकी है। और पता है क्या, तुम्हारे साथ ये जो जिंदल परिवार है ना, वो भी मेरे गुण गाएगा जब ये सारा पैसा मैं इस घर में वापस लेके जाऊंगी। और इस मिडिल क्लास लड़की का मिडिल क्लास चेहरा कोई नहीं देखना चाहेगा। और तुम्हें पता है उसको तो देख आप सब शायद उसके चेहरे को थूकेंगे, ये सोच के कि 70 साल के बूढ़े के साथ शादी कर ली उसने पैसों के लिए। खैर, बट रियली थैंक यू सो मच। आई डोंट थिंक कि मैं ये जीत हासिल कर पाती तुम्हारे बिना। ऑफिशियली अब तुम मेरी राइट हैंड हो, और अगर इसी तरह मेरा साथ देती रही ना तो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगी मैं। एनीवेज, चलो जाके देखे तो एक्स हस्बैंड होश में आए कि नहीं। आ जाओ आ जाओ। अंतरा जी हाँ रुकिए ना, इतनी जल्दी भी क्या है? क्यों अच्छे खासे मूड की बैंड बजा रही हैं आप? इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है, इतना पैसा मिला है, गिनते गिनते थक जाएंगे पर वो पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। चलिए कुछ सेलिब्रेशन करते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं। अच्छा है बेहोश है, इससे पहले अक्षत उठे और गुड्डन की शादी का रोना रोए, थोड़ा सेलिब्रेट ही कर लेती हूँ। बाद में तो इसने पकाना ही है। You're right. Actually, शैंपेन के बिना सेलिब्रेट किया तो क्या किया, राइट? अंतरा जी सबसे महंगी वाली लेंगे क्योंकि पैसे तो बहुत आ गए हमारे पास। तुम पूरा स्टोर खरीद लेना, नो प्रॉब्लम। चलो। ये सब कैसे? ये गुड्डन का ही प्लान था। अंतरा ने जिंदल साहब के सर पे वार करके इन्हें कार में बेहोश कर दिया था ताकि ये शादी तक ना पहुंच सके। हम जिंदल साहब को बार बार फोन कर रहे थे उनसे बात करने के लिए, और जैसे ही वहां दुर्गा जी पहुंची हेजे, हेजे, क्या करूं? हेजे, हेजे उठिए, हेजे। हेलो दुर्गा जी, जिंदल साहब का फोन आपके पास क्या कर रहे हैं? और जिंदल साहब कहाँ हैं? गुड्डन सासू माँ, क्या हेजे गाड़ी में बेहोश पड़े हैं, ये पार्किंग लॉट में, पता नहीं कैसे। आप अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती थी ना दुर्गा जी, तो यही मौका है आपके पास। साबित कर दीजिए कि आप हमारी तरफ हैं। जिंदल साहब को होश में लाइए और उन्हें सारी सच्चाई बता दीजिए। आपको हमारी मदद करनी होगी दुर्गा जी, हम जल्द आ रहे हैं। अंतरा छोड़ेंगे नहीं तुम। हेजे, होश में आइए। संभाल के। आप ठीक है ना? हेजे आप यहाँ कैसे आए? क्या? किसी ने मेरे सर के पीछे डंडे से मारा था और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। आपको किसी और ने नहीं बल्कि अंतरा ने मारा है जिंदल साहब।
तुम अब भी अंतरा की बुराई कर रही हो, खुद दूसरी शादी करने जा रही हो और अंतरा को बुरा बता रही हो। कौन बुरा कौन भला, ये आपको किसी के कहने पर यकीन नहीं होगा जिंदल साहब। आज हम जो कहते हैं वो चुपचाप से मान लीजिए, जितना कहते हैं उतना कर लीजिए। कुछ और ना सही तो जो पल हमने साथ बिताए हैं उन पलों के नाते कुछ पल वो कर लीजिए जो हम कहते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको हमारी बातों पर यकीन ना हो तो उसके बाद हम आपको कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे और ना ही कुछ कहेंगे। और फिर गुड्डन के प्लान के हिसाब से दुर्गा ने अंतरा से झगड़ा किया, शादी रोकने का ये नाटक किया ताकि अंतरा डिस्ट्रैक्ट हो जाए और मुझे मौका मिले उस दूल्हे की जगह लेने का। और ये सब हमने अंतरा का सच जिंदल साहब के सामने लाने के लिए किया। इस शादी के लिए हाँ करके ही हम अंतरा का विश्वास जीत सकते थे और शायद जिंदल साहब का भी। और इनके सामने अंतरा का सच लाने का सिर्फ एक ही तरीका था हमारे पास। बहुत कोशिश की लेकिन कोई और रास्ता ही नहीं बचा था और अंतरा के मुंह से उसका सच उगलवाना बहुत जरूरी था। आ गया ना सच सबके सामने। एजे अंतरा हमेशा से ही गलत थी और हाँ, कुछ हद तक मैंने भी उसकी गलती में उसका साथ दिया। पर वक्त रहते सासू माँ ने मुझे सही रास्ता दिखाया और आज गुड्डन सासू माँ ने आपको भी सही रास्ता दिखाया है। क्या आप अब भी उनका साथ छोड़कर अंतरा का साथ देना चाहते हैं? जितनी मुश्किलें, तकलीफें इन्होंने इस परिवार के लिए झेली है, कोई और होता तो शायद अब तक हार मान चुका होता। मैंने जो किया है उसकी माफी होती भी है कि नहीं मैं नहीं जानता। ये तक नहीं जानता मैं कि तुम मुझे माफ कर पाओगी भी कि नहीं। जो मैंने तुम्हारे साथ किया है उसके बाद तो किस मुंह से माफी मांगू ये भी नहीं जानता। जिंदगी आज मुझे दूसरी बार तुम्हारे सामने अपने घुटनों पर लाई है। पहली बार जब तुम्हें प्रपोज किया था और आज अपनी गलती की माफी मांगना चाहता हूं। मैं अपनी गलती को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। बस इतना कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, उसके बावजूद तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ा मैंने। नाराज था तुमसे पर नफरत नहीं कर पाया तुमसे कभी। मैं नहीं जानता हूं कि तुम मुझे माफ कर पाओगी कि नहीं। बस इतना कहना चाहता हूं कि जितना मैं तुमसे कल प्यार करता था ना गुड्डन, उतना आज भी करता हूं और कल भी करता रहूंगा। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। हम आपको माफ करते हैं जिंदल साहब। गलती इंसान से ही होती है जिंदल साहब, और अगर इंसान को उस गलती का एहसास भी हो जाए ना तो फिर वो गलती नहीं सीख बन जाती। अंतरा के बिछाए जाल की वजह से आपसे गलती हुई जिंदल साहब, इसलिए आप खुद को दोषी मत मानिए। थैंक यू गुड्डन, थैंक यू सो मच।
तुम नहीं जानते हो कि तुमने मेरे मन से कितना बड़ा भार हटा दिया। मैं वादा करता हूं तुमसे, आई प्रॉमिस यू, आज के बाद कभी कोई गलती नहीं होगी। हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। कभी कोई गलतफहमी या कोई तीसरा इंसान हमारे बीच में नहीं आ पाएगा, कभी नहीं आ पाएगा गुड्डन। अगर ऐसी बात है तो हम आपसे माफी मांगते हैं जिंदल साहब। हमने आपकी गलती को माफ जरूर किया है, लेकिन आपको अपनी लाइफ में वापस से एक्सेप्ट नहीं किया है। माफी से गलती भुलाई जा सकती है जिंदल साहब, लेकिन उस भरोसे का क्या जो एक पति पत्नी के बीच पलता है। बहुत वक्त, बहुत ईमानदारी के साथ हमने उस विश्वास की डोर को सींचा था जिंदल साहब। एक भरोसा बनाया था कि कभी कोई तीसरा हमारे बीच इतनी आसानी से जगह नहीं ले पाएगा। तो आप ही बताइए ना, जब वो भरोसा ही नहीं रहा, जब वो विश्वास ही नहीं रहा, तो कैसे एक्सेप्ट कर लें आपको अपनी जिंदगी में। लड़ाई झगड़े से इसके बाद रिश्ते जुड़ जरूर जाते हैं जिंदल साहब, लेकिन ये बात तो आप भी जानते हैं ना कि रिश्ते वापस से वैसे नहीं बन जाते। और अंतरा से अकेले लड़ लड़ कर हम इतना टूट चुके हैं ना जिंदल साहब कि वापस से आप पे भरोसा करने की हिम्मत ही नहीं बची है हमें। इंसानियत के तौर पे हम आपकी गलती तो माफ कर सकते हैं जिंदल साहब, लेकिन एक पत्नी के तौर पर आपको अपने पति के रूप में अपनाना अब हमसे ना हो पाएगा। कितनी आसानी से आपने हम पे भरोसा नहीं किया ना, और किसी और पर दिलो जान से भरोसा कर लिया। कितनी आसानी से आपने हमारा साथ छोड़कर किसी और का साथ दे दिया था। तो कैसे विश्वास कर लें कि फिर से ऐसा नहीं होगा? कैसे मान लें कि जब हमें आपकी ज़रूरत होगी तो आप हमारे साथ खड़े होंगे? कैसे मान लें कि आप हमारा साथ देंगे जिंदल साहब? एक बार तो हमारा भरोसा तोड़ चुके हैं ना आप, तो कैसे विश्वास कर लें आपके उस प्यार का जिसे करने का आप दावा करते हैं? राम बनके अपनी सीता को सुरक्षित रखने का वचन लिया था ना आपने, लेकिन आपने भी वही किया। आपने तो पराये लोगों की बात पे विश्वास करके अपनी पत्नी का साथ ही छोड़ दिया, ठीक वैसे जैसे श्री राम ने किया था। इतिहास खुद को हमेशा से दोहराता आया जिंदल साहब, और वैसा ही हुआ। लेकिन गुड्डन अपनी गलती को दोहराने की गलती अब नहीं करेगी। माफ हमें कीजिएगा जिंदल साहब कि हम आपको माफ नहीं कर पाएंगे, नहीं अपना पाएंगे आपको अपने पति के रूप में। वो भरोसा फिर से नहीं कर पाएंगे, इतनी हिम्मत नहीं बची अब हमें। मेरा भरोसा जीतने के लिए तुम अपने आप को चोट पहुंचाने को तैयार थी गुड्डन। मैं राम नहीं हूं, आम इंसान हूं मैं, लेकिन फिर भी शरीर और दिल दोनों का दर्द अच्छी तरह समझता हूं मैं। तुम्हारा पति होने के बावजूद, तुमसे बेइंतहा प्यार करने के बावजूद मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाया। अब ये हाथ मैं यहां से तब हटाऊंगा जब तुम मुझे अपना भरोसा वापस पाने का एक मौका दोगी। जिंदल साहब हटिए, क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं क्या? प्यार तो तुम अब भी मुझसे करती हो ना गुड्डन। मैं तुमसे तुम्हारा भरोसा वापस नहीं मांग रहा हूं, उसे जीतने का एक मौका मांग रहा हूं। प्लीज गुड्डन, मुझे तुम्हारा भरोसा जीतने का एक मौका दे दो। मत कीजिए ये सब, नहीं कर पाएंगे हम आप पर भरोसा। समझने की कोशिश कीजिए जिंदल साहब। और आपसे दूर रहने की सजा तो हमें भी मिलेगी ना, लेकिन अब हमें आदत हो गई है, आदत हो गई है अकेले रहने की। अपने आंसुओं को अंदर छिपाना सीख गई है अब ये गुड्डन।
लेकिन अब आप पर भरोसा हम नहीं कर पाएंगे। आपको वापस से अपना पति, अपना जीवन साथी और यहाँ तक कि एक दोस्त के रूप में भी स्वीकार करना अब गुड्डन से ना हो पाएगा। अगर आपने हमारा दिल तोड़ा होता ना जिंदल साहब, तो फिर भी कैसे ना कैसे करके हम उसे जोड़ लेते। लेकिन जब भरोसा एक बार टूट जाए ना, तो उसे वापस से जोड़ना बहुत मुश्किल है। और हम उन पत्नियों में से नहीं है जिंदल साहब जो अपने पति की हर भूल को माफ करके उसे वापस से एक्सेप्ट कर ले। सब गुड्डन से एकदम ना हो पाएगा। जिस अग्नि के सामने मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए थे ना गुड्डन, आज उसी अग्नि को साक्षी मानकर मैं ये प्रण लेता हूं कि मैं अक्षत जिंदल अपनी पत्नी गुड्डन अक्षत जिंदल का भरोसा वापस जीत कर दिखाऊंगा। आज तक तुमने सब कुछ किया है गुड्डन, मेरे लिए, इस परिवार के लिए मन्नतें मांगी है तुमने। अब मेरी बारी। मैं वो पति धर्म निभाऊंगा जिसको निभाने से मैं चूक गया। अब हर दिन हर पल बस यही कोशिश होगी मेरी कि तुम्हारा प्यार और तुम्हारा भरोसा वापस जीत कर दिखाऊं। और मैं तुमसे वादा करता हूं गुड्डन, ये मुझसे हो पाएगा। ये सच नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। यही सच है अंकल जी। गुड्डन ने एक बूढ़े आदमी से शादी कर ली है। पैसे की मोह में बावली हो गई आपकी बेटी। उसे उम्र तक का लिहाज नहीं। ये मिडिल क्लास जो आपने वैल्यूज, जो आपने उसको संस्कार दिए थे ना, वो सब भूल चुकी है। उसके लिए आप रिश्ते ना दे, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पैसे इंपॉर्टेंट है। मुझे तो खुद विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, वो अंतरा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। एजी ने ना 1760 बार समझाने की कोशिश की थी गुड्डन, मतलब सासू माँ को, पर क्या करें, पता नहीं क्या हो गया उनको। उन्होंने शादी कर ली और ऊपर से एजी की बेइज्जती करके उनको घर से बाहर निकाल दिया। दादी, सच कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है एजी के लिए। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। माँ, प्लीज ऐसे दुखी मत हुई। भले गुड्डन ने आपका साथ छोड़ दिया, लेकिन मैं हूं ना, आपकी बहू अभी जिंदा है माँ। ये देखिए, जो प्रॉपर्टी, पैसा, जो भी था ना, मैं सब घर वापस ले आई हूँ। ये देखिए, भले गुड्डन इस घर की खुशियां छीनना चाहे, हक छीनना चाहे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और हम ऐसे खाना बदोशों के जैसे यहां से वहां नहीं भटकेंगे माँ। हम अपने घर वापस जाएंगे। मैं आपको घर वापस लेके जाऊंगी। हाँ? जिस पर इतना भरोसा, जिसको इतना प्यार, इतनी इज्जत दी, उसी ने आज इतना बड़ा धोखा दिया है। पर एक तू है जो अभी भी परिवार का फिक्र करती है। अंतरा, तूने मेरे घर को बचा लिया है। जिस बहू को मैं गुनी बहू समझती थी, वो तो सिर्फ और सिर्फ पैसे की भूखी निकली। बेटा, तूने मेरे परिवार की इज्जत रख ली है। थैंक यू बेटा। बस माँ, बस। अंतरा, अब बस बहुत हो गया।